भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पाक भारत हालिया तनाज़े ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत को उजागर किया। ये एक ऐसी जमहूरियत थी कि पूरी कश्मीरी क़यादत को कैद करना पड़ा। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ा है। ये तरक्की अब किसी को हजम नहीं हो रही। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर PTI वालों ने सियासी बेवकूफ़ी शुरू कर दी है। बैनुल अक़वामी तौर पर आज PTI वाले किसको पैगाम दे रहे हैं? FBR के अहदाफ में कोई तब्दीली नहीं होगी। GDP के तनासब से महसूलात में इजाफे के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। FBR मुतल्लका वफाकी इदारे और सूबे मुशावरत से हिकमत अमली मुरातब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदराजाती रुकावटें ख़त्म होंगी। कस्टम क्लियरेंस में भी इनक़लाबी इस्लाहात का मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। टैक्स कलेक्शन के समरात को बरकरार रखने के लिए वफाक और सूबे हम आहंगी से काम करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रबानी का 18वीं तरमीम पर पहरा देने का ऐलान। कहा कि 18वीं तरमीम और NFC के खिलाफ साजिश होने जा रही है। मरकज़ पसंद ज़हनियत ने इख्तियारात मुंतकली को शुरू दिन से तस्लीम नहीं किया। 15 साल से NFC अवार्ड नहीं हुआ। विफाक सूबों का हिस्सा 57% से कम करने जा रहा है। ऐसे इक़दामात 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी होंगी। हुकूमत से मुआहिदों की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा, आवाम को मुआहिदों का अलम ट्रंप के ट्वीट से होता है। सूबों के हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह के मुआहिदे और मनसूबे काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ की एक और असेंबली नशिस्त खतरे में। शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश। लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से गैर हाजिर हैं। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। मंजूरी होने पर नशिस्त को खाली करार दिया जाएगा। आमी डोगर का एतराज़। कहा, आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा दी, सबको बाहर फेंक दिया तो कहाँ का ऐवान रह गया? आपने यही सब करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। अरकान की गिरफ्तारियों और सजाओं पर पार्लियामेंट में बहस। अपोजिशन की अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर तनकीद। 26वीं तरमीम को निशाने पर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि इसी ऐवान में 1.5 मिनट में तहरीक अदम एतमाद को उड़ाया गया था। पंजाब के PA असम्बलियाँ तहलील की गई थी। एक वक्त में इलेक्शन करना तय हुआ। बानी के एक फ़ोन पर मुज़ाकरात ख़त्म हुए। सियासतदानों को पहली मरतबा सज़ा नहीं हो रही। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी इसी चक्की से गुजर कर गए। 26वीं तरमीम में कुछ गलत नहीं, पार्लियामान की बेतौकीरी रोकी गई। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए ख़ास दिन का इंतखाब क्यों करती है? हमें एहतजाज का मकाम बताएं, सिक्योरिटी देंगे। हुजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का असेंबली में इज़हार ख्याल। बाजोड़ में किसी भी नए ऑपरेशन की तरदीद। कहा, पुराने एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। KP और बलोचिस्तान में सियासी मकासद के मसाइल हैं। KP और बलोचिस्तान की सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। उनकी गैर जिम्मेदारी से नुकसान मुल्क का हो रहा है। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इराक़ और ईरान में बज़रिया सड़क जाना सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए ज़मीनी रास्ते पर पाबंदी लगाई। फ़ज़ाई रास्ते से ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा, हुकूमत एयरलाइन के जरिए सहूलत फराहम कर रही है। निजी कंपनीज़ को फ़ज़ाई रास्ते से ले जाने की इजाज़त दी। चार्टर्ड फ़्लाइट की इजाज़त दी गई। यकीन दिलाता हूँ हुकूमत ज़ायरीन के लिए इक़दामात कर रही है। और अमेरिका और चीन के दरमियान फिर टिकटॉक की खरीदारी का तनाज़ा। टिकटॉक फ़रोख्त के मुआहिदे की मंजूरी ना दी तो अमेरिका में ऐप बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी हुकूमत ने चीन को खबरदार किया। वज़ीर तिजारत ने कहा, मुआहिदे के तहत चीन टिकटॉक का एक छोटा सा हिस्सा रख सकता है मगर टेक्नोलॉजी अमरीकी होगी। टिकटॉक इंतज़ामिया ने मामले पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया।